आपको कैसा लगा? भाई मजा आ गया और मैं यही चाहूंगा कि अगला जो गाना ये बनाए मुझसे गवाए। लेकिन मेरी एक ही शर्त है, शूटिंग में कश्मीर ले जाइएगा, क्योंकि मजा तो है वहीं जाके इसको पिक्चर। मैं इसमें ढूंढ रहा था कि उदित जी कहाँ है, रीना जी कहाँ है, हीरो हीरोइन तो थे, आप लोग भी तो अच्छे गुड लुकिंग दोनों हैं, इनके ऊपर भी तो होना चाहिए था थोड़ा कुछ। तो हमारे जो डायरेक्टर हैं उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि थोड़ा कुछ शूट करके, आजकल तो AI का जमाना है, लगेगा कश्मीर में ही सब हो रहा है, तो थोड़ा शूट करके इन दोनों का एक सीन तो कम से कम इसमें लगाएं कि दोनों गा रहे हैं। कि हमारे यहाँ कितने ही ऐसे सिंगर्स हैं जो दिखते भी हीरो हैं, उनमें सोनू निगम है, उनमें हमारे उदित जी हैं, ये जो भी गाते हैं वो क्या एक्शन से गाते हैं, क्या अच्छा लगता है। तो ये काम जरूर करिएगा कि थोड़ा सा पोर्शन इसमें आप दोनों। गाना बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है और सच में महसूस होता है, जिस तरह से गाया गया है, जिस तरह लिखा गया है, वो दिल तक पहुंचता है, महसूस होता है। तो एक बार जोरदार तालियां पूरी टीम की। मैं रिक्वेस्ट करूंगी रीना मैम हमारे बीच में है, मैम प्लीज आप आइए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सर के वेलकम के लिए कि बुके हमारे बीच में है, तो एक बार सर का वेलकम हो जाए धमाकेदार आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। And now I'm requesting to the legendary उदित नारायण सर जो कि हमारे बीच में मौजूद है, प्लीज सर। और इस गाने में तो उदित सर ने अपनी आवाज दी है, तो मैं चाहूंगी कि आपका एक्सपीरियंस जानना भाई, क्योंकि हम लोग तो बहुत छोटे बच्चे हैं आपके सामने, तो आपसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है भाई। तो 2 शब्द आपकी तरफ से हमारे ऑडियंस के लिए। आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। हमारे बड़े भाई भजन सम्राट सामने हैं, इन्होंने आके हम लोगों को आशीर्वाद दिया, इससे बड़ी बात तो कुछ और नहीं। मैं रीना जी को थैंक्स कहना चाहूँगा कि इतना अच्छा गाया आपने, और इस एल्बम में मुझे भी आपने गवाया, थैंक यू सो मच। इसका म्यूजिक हमारे आयान मकवाना जी ने दिए हैं और लिखे हैं रंजन जी। मैं उनको भी बधाई देता हूं और पूरे इस एल्बम के टीम को मैं बधाइयां देता हूं। एंड थैंक्स टू जी टीवी ऑल्सो, जी म्यूजिक जो प्रमोशन कर रहे हैं इस गाने का। आज रिलीज हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। हमारे इस गाने में हमारे साउंड इंजीनियर जो है हमारे आमिर शेख भाई, आइए जोरदार ताली आमिर शेख जी के लिए। ये बेसिकली इंजीनियर हैं और साउंड रिकॉर्डिस्ट, एज ए रिकॉर्डिस्ट ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट रिकॉर्डिस्ट। और इस बार इस एल्बम में ये हीरो आए हैं, तो मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और हीरोइन शायद, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा ये गाना, बस दुआ करिए। थैंक यू सो मच। और हमारे बीच में रीना मैम है जो कि बाय प्रोफेशन डॉक्टर भी है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। एंड डॉक्टर होने के साथ साथ इनका जो प्यार है म्यूजिक के लिए जो हम सभी को यहाँ देखने को मिल रहा है, मैं चाहूंगी कि मैम 2 लाइन आपकी तरफ से हमारे जितने भी टीम मेंबर उन सबके लिए। Good evening, everybody, and thank you, everybody, for coming. Thanks to the media.
I would like to say that I'm really very fortunate to start my singing career, not career I must say, on the passion of my singing. And I just got some recognition when I sang my album Kesariya Balam with Sri Anup Jalota ji. And after that I sang with many playback singers, which was a wonderful experience. Talking about Mehsoos Ho Rahe Ho, I'm very grateful to Udit Narayan ji to offer his voice. He is not only a legendary, wonderful and well-known Padma Bhushan singer, but he's also a very humble, kind and a sweet person, and I really admire that. My association with Sri Anup Jalota ji has been the same. Without his blessings and his support, I don't think anything would have been possible. I would like to also invite our music composer Ayan Makwana ji, please come. I'm not sure, is he here? Please come. He has composed such a beautiful song, and then he chose Udit Narayan ji. But Amir Sheikh, who's acted as a hero, he convinced him, We had to call him so many times because they're good. Amir is my friend and my life, right from the time I started my singing, he was my recordist for the first time. Since then, I know him. And what has happened is, we all know each other, so we formed a very great team, in so many years, which you can see the results of Mehsoos Ho Rahe Ho. I really enjoyed singing, and I'm very privileged to sing with all eminent singers and be associated with them. I would like to invite our lyric writer Niranjan Budadhara ji, जिन्होंने इतना अच्छा लिरिक्स लिखा है, and Gautam Chakravarti from Meet Brothers has always been doing my mixing and mastering, recording. Because of rains, I don't think he has come here, but I would like to thank him as well. So Farhana Beg is not here because she couldn't reach, and I would like to extend my heartfelt thanks to Dilip Sen Bhai Sahab ji, जो please आइए and welcome him that he made it to this occasion. When I called him up, he said that आप मेरी बहन है छोटी, मैं ज़रूर आऊँगा, और इतने बारिश में भी आप आए, आपको बहुत बहुत थैंक यू. I'm a real big fan of your song. जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, ओले ओले. आज तक भी वो इतना फेमस है कि लोग स्टेज पे उसको गाते हैं. And knowing him, I feel so proud, So knowing them, if Anup ji comes to Sydney sings, I feel so proud. Now I've sung with him. Of course, he's our favorite singer, Udit Narayan ji. So we are all proud of all of them actually, and thank you so much. I would like to offer him this bouquet as a gratitude. बहुत बहुत धन्यवाद. दो शब्द नहीं, बहुत कुछ ज्यादा इसलिए कहूंगा कि इस वक्त मेरे साथ जो खड़े हैं दो दिग्गज लोग, दोनों राइट और लेफ्ट में हैं, मतलब मैं इनके लिए क्या तारीफ करूं. मतलब ये वो शख्सियत है कि ये जिनके साथ जुड़ते हैं उनका कैरियर बन जाता है. उनमें से एक मैं भी हूं, दिलीप सन समूह से. और उदित जी के लिए तो मैं इतना ही कहूंगा कि यकीन मानना उदित, ये जिस हिसाब से इन बच्चों पे, आमिर साहब से और उस बच्ची पे गाना पिक्चराइज हुआ, और जैसे हमारी बिटिया ने गाया है, यकीन मानो कोई नहीं कह सकता कि आप इस उम्र में हैं. ऐसा लग रहा है कोई यंग लड़का गा रहा है कसम से. और आप तो वापस समझो यूं हो गए कि 25 साल के हो गए हो. और ये एल्बम वाकई में जिस हिसाब से इसको डायरेक्शन दिया गया है, और आप दोनों ने जो गाया है, और लिखा भी बहुत अच्छा बेटा आपने, और कंपोज भी बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो राइटिंग थी उसको जो धुन चाहिए वो बहुत अच्छी मिली, और डायरेक्टर साहब ने पिक्चराइज बहुत अच्छा किया. और मैं भी खुश नसीब हूं कि ऐसे दो दिग्गजों के साथ और आमिर साहब के साथ खड़े रहने का मौका मिला. इन्होंने कहा कि भाई कैसे करके आना है, मगर आज मौसम ऐसा था कि मुंबई में जहां देखो वहां रेड अलर्ट किया हुआ है. तो मैं सबसे पहले तो डरा हुआ आपके लिए था कि पता नहीं आप आओगे कि नहीं आओगे. मैं तो स्विमिंग करके आया. तो मैं चाहूंगा कि आप सबकी जोरदार तालियां ये बताती है कि ये 2025 का सबसे बड़ा एक एल्बम होगा. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. टाइटल है महसूस हो रहे हो. इतना खूबसूरत शब्द है, और आपने गाने सुने होंगे
आपने देखा भी, तो महसूस हो रहे हो को मैंने कोशिश किया है कि वाकई महसूस हो जाए। रियली बहुत ही महसूस कराया। मतलब दिल करता था स्क्रीन में कूद जाओ, देखने कितना प्यार लगता एक्चुअली फेल्ट दैट। ब्यूटीफुल सॉन्ग, वेल डन, थैंक यू सो मच। एंड वेरी वेल पिक्चराइज्ड आल्सो। और बहुत खूबसूरत लग रहे थे लोग, आमिर और बहुत खूबसूरत लग रहे थे दोनों। और गाने में जो जान डाली ना आवाज के साथ, वेरी गुड। प्लीज, आई थिंक उदित बोलने की जरूरत नहीं है, इनसे अच्छा शायद हमारे ही इज द प्राइड ऑफ इंडिया एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर इंडियन म्यूजिक। और दुनिया जानती है कि क्या क्या गाने हैं, उनमें से एक और एडिशन आ गया। ऐसे तो मुझे लगता है हजारों गाने और भी आएंगे उदित जी के, बहुत अच्छे अच्छे गाने आएंगे इन द फ्यूचर, एंड इज अ ब्रिलियंट सिंगर, नो डाउट। थैंक यू सो मच। यू स्पीक सर, प्लीज आ जाइए। रीना जी प्लीज। जिस तरह का टाइटल है, महसूस हो रहे हो, एहसास दे दो ना, तो बड़ा ही खूबसूरत लिखा है निरंजन जी ने। और हमारे मकवाना जी, अयान मकवाना जी ने बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन किया है इस गाने को। और रीना जी, शी इज द मेन। वेरी वेल डन। हाँ, शी हैज। मगर उनका सवाल ये था कि आपके हजारों गानों में से आपको कौन सा खूबसूरत गाना लगता है? दिस इज वेरी टफ क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज मैं सजेस्ट कर सकता हूँ ये सर। जी प्लीज प्लीज। नहीं वो आपके सामने। नहीं। मेरे महबूब मेरे सनम, हाय हाय हाय, मेरे महबूब मेरे सनम, ये गाना इनका फेवरेट है। मेरा फेवरेट तो है। क्या बात हो गया ना। हमारा तो फेवरेट है, लेकिन आप लोग ने सुनाई दिया, मगर ये भी कमाल का गाते हो। 45 इयर्स का कैरियर है मेरा बॉलीवुड में, एंड 45 इयर्स कैरियर में आप सब लोगों ने इतना प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया है। थैंक्स टू बॉलीवुड, थैंक्स टू म्यूजिक इंडस्ट्री, जो आज तक आपका उदित नारायण गा रहा है, और यही प्यार और आशीर्वाद रहा तो आपका उदित नारायण कयामत से कयामत तक गाता रहेगा। प्लीज प्लीज। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। गाना भी बहुत खूबसूरत था, एंड सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि उदित जी को बहुत पसंद आया, एंड उनको पसंद आया। सो द एक्सप्रेशंस, like I don't have to say anything about his awesome singing, but the way he has dealt with the whole situation, he has encouraged us. उन्होंने हमें बहुत उत्साह दी, praise किया, and that motivated us, you know. And I thank Amir as well. And then we had to plan a very good shoot because it has to be at the next level. So overall experience with सबके साथ हमारा बहुत अच्छा रहा, and I really thank Udit ji, Amir Sheikh and the entire team, you know, for this production, because without their support, without their help, I don't think it would have reached this level. And I'm thankful to Zee Music Company and also my PR team, जिन्होंने ये सब प्रमोशन के लिए ये सब arrangements वगैरह के. I'm also thankful to all the guests over here who are all supportive. Thank you so much. जी काफी अच्छा सॉन्ग है, 19 में, और सिंगर की वादियों में इस तरह जहाँ हम बारिशों का इमेजिनेशन करते हैं वहाँ बर्फबारी हो रही है। जी तो अंदर क्या कुछ कहना चाहेंगे और कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रीना मेहता जी का। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इस लायक समझा इस वीडियो में फीचर करने के लिए। और उदित जी जिनकी आवाज़ से बहुत सपोर्ट मिला मुझे इस गाने को मतलब शूट करने के लिए, उनकी आई एम प्लीज़ कम मैम। रीना जी का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। इन्होंने मुझे मतलब ये चांस दिया है कि गिव मी अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन दिस सॉन्ग। तो और उदित जी की आवाज़ से बहुत प्रेरणा मिली हमें इस गाने को पिक्चराइज करने में, क्योंकि इतना माइनस में टेम्परेचर था, टेम्परेचर वॉज लाइक -डिग्री, तो उसमें शूट करना बहुत ही इम्पॉसिबल था। यूनिट के सारे लोग भाग चुके थे फिर भी, लेकिन डायरेक्टर की बहुत ही मेहनत थी इसके लिए। उन्होंने
गाने को कंप्लीट किया, हमने शूट किया, स्नोफॉल हो रहा था, बारिश हो रही थी, लेकिन हम रुके नहीं। वो जस्ट बिकॉज ऑफ उदित जी वॉइस, उदित जी की आवाज़ से हमें बहुत प्रेरणा मिली। हमने मतलब बहुत अच्छे से इसको शूट किया गाने को, और लोगों उम्मीद करते हैं लोगों को बहुत पसंद आएगा। और इसका म्यूज़िक किया है आयान मकवाना ने, जो कि कमाल म्यूज़िक किया है। निरंजन जी ने इसका लिरिक्स किया है, पूरा टीम वर्क है ये। रीना जी ने बहुत ही कमाल गाया है, बहुत दिल से फीलिंग के साथ महसूस हो रहे हो को महसूस किया है, और उदित जी ने भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाया है। थैंक यू सो मच टू द एंटायर टीम ऑफ महसूस हो रहे हैं। And thank you so much for all media यहाँ पे आने के लिए and to grace the occasion. It's a very auspicious and graceful honor for us. Thank you. Thank you so much to the all my friends who came here. What did you ask? इसके आगे भी कुछ और काम करने वाले हैं आमिर के साथ? जी हाँ, हमारा एक नेक्स्ट वीडियो है जो सुदेश भोसले जी के साथ में है सॉन्ग। सो वी आर प्लानिंग टू हैव द सेम टीम बिकॉज यू नो यूनिटी एंड व्हेन वी नो ईच अदर वी हैव फॉर्म्ड अ वेरी गुड टीम फॉर ईयर्स नाउ। सो डेफिनेटली यस। अरे गला खराब है क्या करूं? हाँ सॉन्ग ऑलरेडी जी। एक्चुअली शी इज नॉट फीलिंग वेल टुडे, शी गॉट सम थ्रोट इन्फेक्शन। अबू भाई इज अ वेरी टैलेंटेड गाय एंड आई नो हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और जब ये गाना मुझे बताया गया कि दिस सॉन्ग इज गोइंग टू रिलीज एंड ही वांटेड मी टू कम एंड सी इट, मैं अपना एक्सपीरियंस बता, जब मैंने स्क्रीन पे गाना देखा है तो इट इज सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, beautifully picturized, and Udit ji and Reena ji have sung it very very well. गाना बहुत अच्छा है, और I think you all must be mesmerized by the beauty that they have shown on the screen. Beautiful locales, beautiful shooting. Amir has done a great job. I think the entire team has done a superb job. So I wish them all. Look भी बहुत अच्छा है. Amir is a talented guy in so many fields, but Amir is fantastic on the screen. So overall, it's been a fantastic experience. I'm happy I came, Amir. Thank you and so I'm much. happy I saw the song. And really, it's ठंडक आ जाती दिल में. Very well done. Very well shot. थैंक यू सो मच। हो रहे हो, महसूस हो रहे हो, कितना खूबसूरत इसमें बयान है। दिल की बात हो रही है, मोहब्बत की बात हो रही है। जब मोहब्बत होती है तो वो महसूस जरूर होनी चाहिए, नहीं तो बेकार है। तो यहाँ मोहब्बत महसूस हो रही है, और उसको रीना जी ने जैसे गाया है, उदित नारायण जी ने जो गाया है, वो सच में दिल तक बात पहुंच जाती है। आज बहुत खुशी है हमें कि हमारे बीच दिलीप सेन जी पधारे हैं। दिलीप सेन जी ने ऐसे ऐसे गाने बनाए हैं, खास तौर पर रोमांटिक गाने तो ऐसे वैसे बनाए हैं। मेरा दिल दीवाना बोले, ओले ओले होठों पे बस तेरा नाम है, ओले ओले होठों पे बस तेरा नाम है। तो मैं वैसे तो भजन गाता हूँ, लेकिन ये सब सुनता हूँ नहीं, मगर आपने भी मेरे काफी अच्छे गाने मैंने गाए आपके गाने, और आगे भी गाएंगे। तो कुछ आपकी तरफ से। बिल्कुल जी, मैं नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। मैं संगीतकार दिलीप सेन, और आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज एक बहुत ही प्यारा एल्बम रिलीज हुआ है, महसूस हो रहे हो, जिसे उदित नारायण जी ने, रीना जी ने गाया है, और हमारे लाडले सुपरस्टार ने इसमें एक्ट किया है, आमिर साहब ने। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, जैसे आप पूछते हैं ना कि आपको कैसा लगा गाना, तो हमेशा हम तारीफ करते हैं, मगर इस गाने के लिए मैं जरूर कहूंगा कि 2025 का ये अपने आप में एक बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक गाना है, जिसे जी म्यूजिक ने रिलीज किया है। और मुझे उम्मीद है कि उदित नारायण जी जैसे सदाबहार सिंगर और 50 साल क्या 100 साल तक ऐसी तरीके से गाते रहेंगे, और ये एल्बम इस साल का सबसे बड़ा हिट होगा। रीना जी आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। जय महाकाल। अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। मैं संगीतकार दिलीप सेन, और आज ये खास बोलना चाहता हूँ कि जो मीडिया आती है हर वक्त, मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आज जो भी कलाकार बनता है तो अगर उसके काम के साथ साथ अगर कोई दूसरी दुआएं और प्यार है तो वो है मीडिया। तो मैं मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो समय समय पे आते हैं और हम लोगों को कवर करते हैं, पब्लिक तक पहुंचाते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल।
मेरे भाई आप ही बताएं, बस ये बोलेंगे। अयान भाई ने सबसे पहले कंपोज किया था इसको, और कंपोजिशन में ये मैंने लिरिक्स लिखा है, महसूस हो रहे हो। विजुअली जैसे इन्होंने सबसे पहले क्या ना स्टोरी टाइप से मुझे नरेशन दिया था कि इस तरीके से शूट करना है, ऐसे ऐसे करना है, रोमांटिक फील का गाना है, तो उसी हिसाब से मैंने फिर उसको शब्दों में लिखा है। तो सबसे पहले मेरे पास इन्होंने कंपोजिशन भेजी थी, तो कंपोजिशन पे लिखा गया है। जी गाना बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा शूट हुआ है। आमिर भाई ने बहुत अच्छा उसमें काम किया है, और रीना जी ने भी बहुत अच्छा गाया है, उदित जी ने। तो बस यही है, गाना बहुत अच्छा है, आप सबका प्यार मिले। बहुत खूबसूरत म्यूजिक है, रोमांटिक म्यूजिक है, और उदित जी का जितने भी रोमांटिक म्यूजिक आज तक दिए उदित जी ने कमाल के हैं। इसमें एक नया रूप, ऐसा लगता है उदित जी फिर 21 बरस के हो गए, और बड़े खूबसूरती से उन्होंने एक यंग वॉइस में गाना गाया है, और मैं सब पूरी टीम को बधाई देता हूँ। थैंक यू।